मेरा नाम शिखा है। मेरे घर के हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए मैंने कपड़े सिलाई करने का फ़ैसला कर लिया। अपने दहेज की सिलाई मशीन निकाल कर सफाई किया। मोहल्ले में पैगाम भेजा, जिसको भी कपड़े सिलाई करवाने हो हमसे कांटेक्ट करे। थोड़े दिनों में ही मेरे पास अच्छा खासा मेला लग गया और मैं अपने मोहल्ले की औरतों के कपड़े सीने लगी। क्योंकि मैं पढ़ी लिखी होती तो कहीं जॉब करके घर का खर्चा उठा लेती, मगर अनपढ़ होने की वजह से मुझे कोई और काम नहीं मिल सकता था। इसीलिए मैंने यह काम शुरू किया। कपड़े सीने की वजह से घर औरतों से भरा रहता था। एक औरत घर में कपड़े देने आती तो दूसरी कपड़े लेने के लिए आ जाती थी। मेरे बच्चे नहीं थे, इसलिए घर में भी रौनक लगी रहती थी। उसके साथ साथ मुझे पैसे भी मिल जाते थे। ऐसे करते करते मेरे सिलाई का काम चल पड़ा। धीरे धीरे दूर दूर से औरतें मेरे पास कपड़े सिलाई करवाने आने लगी। ऐसे में मेरे लिए इतने सारे कपड़े सिलाई करना मुश्किल हो गया था। मेरा काम तो दिन ब दिन बढ़ने लगा था, मगर मेरी कमर मशीन पर बैठकर थक जाती थी। इसीलिए मैंने मोहल्ले की 7-8 लड़कियां अपनी मदद के लिए रख ली। इस काम के बदले मैं लड़कियों को साथ साथ काम भी सिखा देती और थोड़े बहुत पैसे भी दे देती थी। इसीलिए वह सारी अपनी अपनी मशीन लेकर मेरे घर आकर काम करने लगी। कुछ तो बिल्कुल कम उम्र थी, तो मैं उन्हें मशीन चलाने का तरीका समझा दिया। जब उनका हाथ बैठ गया तो मैं उन्हें कपड़े सिलाई करने के लिए भी देने लगी, मगर वे लोग कपड़े मशीन में फंसा बैठती थीं। किसी के हाथ में सुई चुभ जाती तो कोई मशीन का रोलर ही ख़राब कर देती। रोज़ रोज़ उनकी मशीन ख़राब होने लगी। एक दिन उनमें से एक लड़की की मशीन ख़राब हो गई। कपड़ा मशीन में फंस गया। मैंने उस लड़की की मशीन खुद से ठीक करने की बहुत कोशिश की, मगर मशीन ठीक नहीं हुई। मजबूरन मैंने उस लड़की को छुट्टी दे दी और कहा, कल अपनी मशीन ठीक करवा कर ले आना, आज तुम जल्दी घर जाओ। लड़की भी जाने लगी, मगर उसी वक्त मेरा देवर खाना खाने के लिए घर आ गया। मैं किचन में जाकर उसके लिए खाना गर्म करने लगी। तभी मैंने खिड़की से देवर को देखा। उस लड़की से पूछ रहा था, तुम छुट्टी करके घर क्यों जा रही हो? देवर की बात पर लड़की कहने लगी, मशीन में कपड़ा फंस गया था, इसलिए मेरी मशीन ख़राब हो गई है। भाभी ने छुट्टी दे दी है, कल किसी से ठीक करवाऊंगी, तब कपड़े सीने आऊँगी। लड़की की बात सुनकर मेरा देवर कहने लगा, अरे ये क्या बात है, बाहर से मशीन ठीक करवाने की क्या ज़रूरत है जब घर में बंदा बैठा है। लड़की देवर की बात सुनकर एकदम से रुक गई और कहा, अगर तुम मेरी मशीन ठीक कर दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी, वरना पापा को यह कहकर मुझे मशीन चौक बाजार भिजवानी पड़ेगी और पापा बेचारे साइकिल के पीछे रख कर गिरते पड़ते जाएंगे। लड़की की इस बात पर मेरा देवर मशीन चेक करने लगा। तुम्हारी मशीन को तो जंग लग चुका है, यह तो बुरी तरह जाम हो चुकी है, सर्विसिंग करनी पड़ेगी। देवर की बात पर लड़की हैरानी से उसे देखने लगी। मतलब तुम मेरी मशीन ठीक नहीं कर सकते क्या? लड़की के पूछने पर वह कहने लगा, नहीं भाई, इस काम का तो मैं माहिर हूँ। लड़की खुश हो गई और पास ही बैठ गई। अभी मुझे एक सूट सिलाई करना है, जल्दी करो प्लीज़। लड़की की बात पर देवर कहने लगा, मशीन मेरे कमरे में लेकर आओ, वहीं ठीक करूँगा। लड़की यह सुनकर घबरा गई तो देवर ने कहा, मेरे सारे औजार कमरे में हैं, इसलिए मशीन अंदर ठीक करूँगा। लड़की मशीन लेकर देवर के कमरे में चली गई। मैं खाना गर्म कर लिया था तो बाहर खटिया पर रख दिया, मगर देवर और लड़की कमरे से बाहर ना निकले। काफ़ी वक्त हो चुका था, दोनों जवान थे, इसलिए मैं फिक्रमंद होने लगी। कुछ देर तक सब्र किया कि खामखा मैं शक नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अंदर जाती तो देवर मुझसे उलझ पड़ता। मगर काफ़ी देर गुजर गई। आखिर थक कर मैं देवर के कमरे की तरफ जाने लगी। तभी वह लड़की मशीन लेकर बाहर निकली और कहा कि भाभी मशीन ठीक हो गई है। सुनकर मुझे भी खुशी हुई कि हम अपने काम पर लग गए। थोड़ी देर बाद देवर कमरे से निकला, खटिया पर बैठकर खाना खाने लगा। हमारी पड़ोसन की शादी थी, उन्होंने अपने सारे कपड़े मुझे सिलाई करने के लिए दिए थे। दिन थोड़े रह गए थे, इसलिए मुझे टेंशन हो रही थी, मगर देवर ने उस लड़की की मशीन ठीक करके मेरा काम आसान कर दिया था। देवर खाना खाने के बाद उठा तो कहने लगा, किसी की भी मशीन ख़राब हो तो मैं हाजिर हूँ। मैं हंसने लगी। इस काम से मुझे बहुत पैसे मिलने लगे थे। मैं बहुत खुश थी। शादी को 3 साल हो चुके थे। घर के हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए मेरी शादी के फ़ौरन बाद पैसा कमाने मेरा पति बाहर देश चला गया था। मेरा पति 2 साल से दुबई में था। 2 या 3 साल की छुट्टी पर घर आता था। 1 हफ्ता घर पर रहने के बाद वापस चला जाता था। घर में सास ससुर और एक देवर था। सास ससुर तो बीमार रहते थे, दिन भर अपने कमरे में पड़े खांसते रहते थे, मगर देवर बहुत अच्छा था। उसकी उम्र 18 साल थी, मगर उसने कम उम्र होने के बावजूद अपनी दुकान खोल ली थी, जहां वह मशीन ठीक करने का काम करता था।
मैं उससे कहती थी कि वह अभी कम उम्र है, दुकान को छोड़कर पढ़ाई कर ले, मगर वह कहता था, भाभी घर भी तो चलाना है, आखिर कब तक सारा बोझ अपने भाई पर डाले रखेगा। भाई बेचारा दूसरे देश में बैठा हुआ है, घर भी किराए का है, माँ बाप बीमार रहते हैं, इसीलिए मुझे काम करना पड़ेगा। वह वक्त वक्त से घर भी आ जाता था तो मैं भी बेफिक्र थी। देवर घर आता तो मेरे पास आने वाली लड़कियों की मशीन आए दिन खराब रहती थी। देवर को कहती तो वह फ़ौरन उसे ठीक कर देता था। एक दिन मैं कपड़े सिलाई कर रही थी, फिर से इस लड़की की मशीन ख़राब हो गई। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसे डांट दिया, इतनी बड़ी हो गई हो, इतने दिनों से मैं तुम्हें सिलाई सिखा रही हूँ, मगर अभी तक तुम्हें सिलाई करना नहीं आया। मेरे गुस्सा करने पर वह रोने लगी। मैंने भी कह दिया, अपनी मशीन उठाओ और घर जाओ। मगर इस वक्त मेरा देवर घर आ गया। लड़की को रोते हुए देखा तो कहने लगा, अरे भाभी नेहा क्यों रो रही है। मेरा देवर आसपास की सभी लड़कियों को जानता था, इसीलिए उन सबसे फ्री होकर बातें कर लेता था। उस लड़की ने मेरा बहुत दिमाग खा लिया था। दिल करता था कि उसे काम से निकाल दूं, जानबूझकर मशीन ख़राब कर देती थी। मेरी बात पर देवर मुस्कुराने लगा। वह कहने लगा, भाभी उसका कोई कसूर नहीं है, आजकल की मशीन जल्दी ही ख़राब हो जाती है। वह पुराना ज़माना गया जब नई मशीन दादी खरीदती तो उसकी पोती तक चलाती थी। देवर की बात पर मैं उसे घूरने लगी। उसने जेब से मोबाइल निकाला और कहने लगा, भाभी भाई ने कॉल की थी, आप मेरे भाई से बात कर लो, आपका गुस्सा दूर हो जाएगा। पति का जिक्र पर मैं शर्म आने लगी। मेरा देवर भी बड़ा शरारती था, मुझे चिढ़ाने से बाज नहीं आता था। मगर सच तो यह था कि कई दिनों से मेरे पति ने मुझसे बात नहीं की थी, क्योंकि शायद वह बहुत बिजी था। आज देवर ने मुझे मोबाइल पकड़ाया तो मैं सब कुछ भूल गई। देवर का मोबाइल लेकर अपने कमरे में आ गई। मुझे अपने पति से कुछ ज़रूरी बात करनी थी, कितने दिनों से बात नहीं हो पाई थी, इसलिए मुझे आधा घंटा लग गया। कॉल कटने लगी तो पति कहने लगा, माँ बाप से भी बात करवा दो। मैं मोबाइल उनके कमरे में ले गई और अपने पति की बात सास ससुर से करवा दी। सास ससुर भी खुश हो गए। मैं बाहर निकली तो देवर बाहर नहीं था। एक लड़की कहने लगी, वह तो अभी मशीन ठीक कर रहा है। उसने कमरे की तरफ इशारा किया, मगर मेरे जाने से पहले ही कमरे से बाहर निकल आए। तभी मुझे ख्याल आया कि मैं अभी तक अपने देवर के लिए खाना गर्म नहीं किया था। मैंने अपने हाथ माथे पर मारा। पति से बात करने के चक्कर में मैं अपने देवर को अभी तक भूखा रखा हुआ था। देवर बाहर निकला तो मैंने उससे कहा कि तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। मगर देवर कहने लगा, नहीं भाभी मेरा पेट भर चुका है, आज खाना नहीं खाऊंगा। देवर मुस्कुराते हुए बाहर चला गया, जबकि मैं नासमझी से मशीन के पास आ बैठी। पता नहीं उसने कहाँ से पेट भर लिया था। मैं दिल में सोचने लगी थी। तभी मेरी नज़र उन लड़कियों पर पड़ी जो कि नेहा के साथ कुछ धीरे धीरे बातें कर रही थी। नेहा पूरे जोश में होकर उन्हें कुछ बता रही थी और उसका चेहरा शर्म से लाल था। यह देखकर मुझे गुस्सा आ गया। नेहा तुम्हारी मशीन ठीक हो गई? मेरे पूछने पर नेहा ने जल्दी से अपना सर हिला दिया। तो फिर जल्दी से अपना काम करो। मेरी बात पर सभी लड़कियां काम पर लग गईं, जबकि मैं काम करते हुए अपने पति के बारे में सोचने लगी। मैं उससे कई महीनों से कह रही थी कि वह घर आ जाए। मेरा कितना दिल कर रहा है कि मैं उसे घर में देखूं, मगर पति कहता था अगर मैं घर आ गया तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, अभी मुझे पैसे बचाना है। मैं जानती थी कि मेरा पति बहुत अच्छा है, वह एक एक रुपया बचा रहा था ताकि हमारे हालात अच्छे हो जाएं। मगर पति की दूरी मुझे बेहद उदास और परेशान रखती थी। मैं भी चाहती थी कि मेरा पति वापस आ जाए, यही मेरे पास रहे, मेरे नाज नखरे उठाए और मैं उसकी सेवा करूं। मगर मैं देख रही थी कि सिलाई करने वाली लड़कियों की मशीन कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने लगी थी। मैंने उन्हें बहुत बार समझाया था कि वे मशीन को ठीक तरीके से चलाएं, मगर हर दिन किसी न किसी लड़की की मशीन ख़राब हो जाती थी। एक दिन जब मैं कपड़ा सिलाई करने बैठी तो हमारे मोहल्ले की एक औरत आई। कहने लगी, मेरी बेटी की शादी है और मैं चाहती हूँ कि उसके सारे दहेज के कपड़े तुम सिलाई करो। उन दिनों मेरे पास कोई ज़्यादा काम नहीं था, इसलिए मैं खुश हो गई। मैंने उससे कहा कि मेरे पास बहुत सारी लड़कियाँ हैं, मैं तुम्हें वक्त पर सारे कपड़े कंप्लीट करके दे दूँगी। मोहल्ले की वह औरत मुझे दुआएँ देने लगी और फिर सारे कपड़े मुझे दे दिए। उस औरत के जाने के बाद मैंने सारी लड़कियों
लड़कियों से कहा, हमारे पास वक्त कम है और काम ज़्यादा है, इसलिए तुम सब अपनी मशीन को ठीक रखो। अगर किसी ने काम के दौरान कहा कि उसकी मशीन ख़राब हो गई है तो मैं उसे काम से निकाल दूंगी। मेरी बात के जवाब में एक लड़की कहने लगी, भाभी आज आपका देवर आएगा तो हम सब उससे अपनी मशीन ठीक करवा लेंगे। उस लड़की के चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट मैं ना समझ सकी। मैं उस वक्त कपड़ों को चेक कर रही थी, इसलिए कह दिया, हाँ मेरी तरफ से इजाज़त है, जल्दी अपनी मशीन ठीक करवा लो। यह सुनकर ना जाने क्यों लड़कियां खुश हो गईं। दोपहर के वक्त देवर घर आया तो सब उसके पीछे पड़ गईं। देवर कहने लगा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तभी इनमें से एक लड़की कहने लगी कि जब तुम्हारी शादी होगी तो हम तुम्हारी पत्नी का सूट सिल देंगे। उस लड़की की बात पर मेरा देवर हंस दिया और कहा, तुम सब बहुत चालाक हो, बदले में सिर्फ मेरी पत्नी का कपड़ा ही सिलाई करोगी। यह सुनकर मैं भी हंस दी। मेरा देवर कहने लगा, तुम सबको अभी इतनी अच्छी सिलाई करनी नहीं आती है, इसीलिए मुझे माफ़ करो, मेरी भाभी मेरी पत्नी के लिए कपड़े सिलाई कर देंगी। यह कहकर मेरी तरफ देखने लगा। मैं हंस दी और लड़कियों से कहा कि मेरा देवर बहुत छोटा है। एक लड़की हैरत से मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, इतना लंबा तो हो गया है। देवर मेरी तरफ देखने लगा कि अब मेरी भाभी क्या जवाब देती हैं। उसे इन बातों में मज़ा आ रहा था, मगर मैं जानती थी कि अभी मेरा देवर बहुत कम उम्र था, बीवी बच्चों की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता था और वैसे भी हमारे घर के हालात अच्छे नहीं थे। शादी तो मेरे पति ने भी की थी, मगर ख़राब हालत की वजह से मुझसे दूर जाना पड़ा है। इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि देवर की पत्नी भी मेरी तरह तड़पती रहे। इसीलिए मैंने लड़कियों से डायरेक्ट सामने होकर कहा, लंबा हो गया तो इसका क्या मतलब है, उसकी शादी कर दूं? शादी के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम उसकी 5 साल बाद शादी करेंगे। यह सुनकर मेरा देवर हंसने लगा। फिर मैंने सारी लड़कियों से कहा, जल्दी से अपना काम करो, तब तक मैं अपने देवर का खाना गर्म कर लूं। यह कहकर मैं किचन में जाकर उसका खाना गर्म करने लगी, जबकि यह सारी लड़कियां बारी बारी से मेरे देवर के कमरे में जाने लगीं। पता नहीं देवर क्या जादू करता था। मेरे देवर ने सारी लड़कियों की मशीन सेट कर दी और फिर अपनी दुकान पर चला गया। अगले दिन से मुझे बहुत सारा काम करना था, इसलिए किसी लड़की को सर तक नहीं उठाने दिया। उस दिन मेरा देवर भी घर पर नहीं आया था। कपड़े बहुत सारे थे, इसलिए मैं खुद भी बिज़ी थी। मैंने सोच लिया था कि जल्दी ही काम ख़त्म होगा तो मैं भी अपने मायके चली जाऊं। कितने दिनों से मैंने अपने मायके का चक्कर नहीं लगाया था, लेकिन मैं उस वक्त परेशान हुई जब एक दिन मेरी मशीन ख़राब हो गई। कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ था। मैं नहीं चाहती थी कि इतने कीमती सूट मेरी लड़कियां सिलाई करें, क्योंकि उनके हाथ में इतनी सफाई नहीं थी। मगर मेरी मशीन सुबह सवेरे ही ख़राब हो गई। लड़कियों ने मुझे परेशान देखा तो कहने लगी, भाभी जी आप क्यों इतनी फ़िक्र कर रही हो, आपका देवर मौजूद है तो आपकी मशीन ठीक कर देगा। यह कहकर वह लड़कियां आपस में बातें करने लगी। मैं समझ नहीं पाई, मगर कई दिनों से देख रही थी सारी लड़कियां बहाने से मेरे देवर के आगे पीछे फिरती थी। सारा दिन मेरा देवर घर पर नहीं होता, मगर जैसे ही मेरा देवर दोपहर को खाना खाने घर आता था, सबको जैसे पर लग जाते थे। सारी की सारी लड़कियां काम छोड़कर मेरे देवर को देखने लगती थीं और कोई ना कोई खाने की चीज़ दे जाती थी। पहले मुझे लगा था कि यह सब चीज़ मेरे लिए लाती थी, मगर अब मुझे एहसास हुआ कि वह यह सारी चीज़ मेरे देवर के लिए लाती थी। इसलिए मैंने उन लड़कियों को डांट दिया और कहा, मेरी मशीन ख़राब है, मगर तुम लोगों ने काम क्यों बंद कर दिया है। मेरी बात सुनकर सारी लड़कियां अपने अपने काम पर लग गईं, जबकि मैं अपने देवर के घर आने का इंतज़ार करने लगी। मैं उस वक्त फ्री बैठी थी। किचन में जाकर सब्जियां उठाई और लड़कियों के पास बैठकर काटने लगी, जब मैं नेहा को एक लड़की के कान में यह कहते हुए सुना, काश भाभी की बजाय आज मेरी मशीन ख़राब हो जाती। उसकी यह बात सुनकर दूसरी लड़कियां मुंह छुपाकर हंसने लगी, जबकि मैं नासमझी से नेहा का चेहरा देखने लगी, जहां एक अजीब सी हसरत थी। तभी मुझे याद आया, सबसे पहले नेहा की ही मशीन ख़राब हुई थी और मेरे देवर ने उसकी मशीन अपने कमरे में क्यों ठीक की थी। इस बात ने मुझे अब परेशान कर दिया था।
देवर ने जैसे ही घर में कदम रखा, मैंने उसे कहा, आज तुम्हारी भाभी की मशीन ख़राब हो गई है, जल्दी से उसे चेक करो। मैंने उस तरफ इशारा किया जहाँ मेरी मशीन रखी थी। देवर ने मुझे देखा और फिर मेरी मशीन की तरफ बढ़ गया। मैंने उससे कहा, पहले तो मेरी मशीन अच्छी चलती थी, मगर आज सुबह चलते चलते ख़राब हो गई, मशीन में कपड़ा फंस जाता है। मेरा देवर मशीन ठीक कर रहा था, उसने मेरी मशीन चलाकर देखी, मशीन ने कपड़ा फंसा लिया था। देवर कहने लगा, भाभी आपकी मशीन को जंग लग चुका है, सर्विसिंग करनी पड़ेगी। मैं अनपढ़ थी, मैं कैसे समझती कि मशीन सर्विसिंग कैसे होती है। इसीलिए देवर से कहा कि मुझे इन बातों की ज़्यादा समझ नहीं, इसलिए जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि मुझे बहुत सारे कपड़े सिलाई करने हैं। देर हो गई तो मोहल्ले की वह औरत दोबारा मेरे पास कपड़े नहीं देगी। मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ। थोड़ी देर बाद कहने लगा, भाभी ये यहाँ ठीक नहीं होगी, इसे मेरे कमरे में ले चलो। देवर की बात पर मैं चौंक कर उसे देखने लगी। अंदर ऐसा क्या है जो बाहर नहीं है? मेरे पूछने पर देवर घबरा गया और कहने लगा, भाभी मैंने पहले भी बताया था कि अंदर कमरे में मेरे सारे औजार रखे हुए हैं। देवर की बात पर मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारे सारे औजार बाहर ले आती हूँ। मेरी बात पर देवर कहने लगा, भाभी बहुत भारी हैं, आप उनको अकेले नहीं उठा सकती। अगर मशीन ठीक करना है तो मेरे कमरे में लेकर आ जाओ, वरना मैं ठीक करके नहीं दूंगा। मैं घबरा गई क्योंकि मुझे आज हर हाल में अपनी मशीन ठीक करवानी थी, इसलिए मैं मजबूर होकर देवर की बात मान ली और अपनी मशीन लेकर उसके कमरे में आ गई। मगर वहाँ जाकर उसने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं फ़ौरन उसके कमरे से बाहर आ गई। मैं उसकी भाभी थी। देवर तो दुकान पर चला गया, जबकि मैं अपने सास ससुर के कमरे में आ गई और उन्हें यह बात बता दी, जिसे सुनने के बाद वह कहने लगे, बच्चा है इसीलिए ऐसी बात कह दी, हम उसे समझाएंगे। मगर मैं अपने सास ससुर से कहा कि आपका बेटा बच्चा नहीं है, बल्कि जवान हो चुका है। इससे पहले कि वह कोई गलती कर बैठे, हमें उसकी शादी करवा देनी चाहिए। मगर वे कहने लगे, इसके लिए लड़की कहाँ से लाएंगे? मैंने कहा, आप इसकी फ़िक्र छोड़ दो, आप जिसको बच्चा कह रहे हो उसने पहले से ही अपने लिए लड़की पसंद कर लिया है। मैं नेहा के बारे में बताया तो अगले दिन मेरे सास ससुर ने देवर से नेहा से शादी के बारे में पूछा, तो वह तो जैसे इसी लम्हे के इंतज़ार में बैठा था। उसने शुक्र करने वाली नज़रों से मेरी तरफ देखकर फ़ौरन शादी के लिए हाँ कर दी। मैं कुछ दिन बाद नेहा के घर अपने देवर का रिश्ता लेकर गई। उसके घर वालों ने भी एक बार मना नहीं किया और 3 महीने के अंदर मेरे देवर की शादी हो गई। इस वाक़या ने मुझे यही सिखाया था कि लड़का हो या लड़की, जवान हो जाए तो उनकी शादी में देर नहीं करनी चाहिए, वरना बहुत से मसले जन्म लेने लगते हैं। नेहा दुल्हन बनकर हमारे घर आई तो हम दोनों मिलकर सिलाई करने लगे और यूँ हमारे घर की आमदनी दुगनी हो गई। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आई होगी, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।